subscribe. बहुत समय पहले एक शांत और हरियाली से भरे गुरुकुल में कई विद्यार्थी विद्या अर्जित कर रहे थे। उन्हीं में से एक था शांतनु, कुशाग्र, तेजस्वी और आत्मविश्वासी। लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे उसमें घमंड भी घर करने लगा। एक दिन शांतनु ने गुरु से कहा, शांतनु अहंकार से, गुरुदेव, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है। मेरे जैसे ज्ञानी शायद ही कोई हो। गुरु शांत स्वर में, यदि ऐसा है पुत्र, तो एक अंतिम परीक्षा दो। जंगल से सबसे बुद्धिमान प्राणी को मेरे पास ले आओ। शांतनु उत्साह के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले उसे मिला एक तोता, जो वेदों के श्लोक रट रट कर सुना रहा था। तोता गर्व से, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं, हर मंत्र मेरी जुबान पर है। लेकिन ये तो सिर्फ रट रहा है, समझ कहां है। आगे बढ़ते हुए उसे मिला एक हाथी, जो बहुत शांत था और स्मरण शक्ति से भरा हुआ। मुझे वर्षों पुरानी बातें भी याद रहती हैं। शांतनु संशय से, सिर्फ याद रखना ही तो बुद्धिमानी नहीं है। कुछ दूरी पर उसे मिली एक लोमड़ी, जो चतुराई से बातें बना रही थी। लोमड़ी चालाकी से, बुद्धिमान वो होता है जो दूसरों से अपना काम निकलवा ले। शांतनु नाखुश होकर, यह चतुर तो है लेकिन ज्ञानी नहीं। थककर शांतनु एक तालाब के किनारे बैठ गया। वहां पर एक छोटा मेंढक कमल के पत्ते पर शांत बैठा था, बिना कोई शब्द बोले, बिना किसी घमंड के। शांतनु आश्चर्य में, ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, फिर भी कितना शांत। शायद यही सच्चा ज्ञानी है। शांतनु मेंढक को लेकर वापस गुरुकुल लौटा। गुरु ने उसे देखा और एक शांत मुस्कान दी। गुरु धीरे लेकिन प्रभावशाली स्वर में, बेटा, तुमने आज सच्चे ज्ञान की पहली झलक पाई है। ज्ञान कभी शोर नहीं करता, वह मौन में गहराता है। जो जितना अधिक जानता है, वह उतना ही झुकता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। शांतनु विनम्र होकर सिर झुकाते हुए, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। घमंड मेरा अज्ञान था। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को सबसे छोटा माने। और उस दिन के बाद से शांतनु का घमंड नष्ट हो गया। उसने विनम्रता के साथ फिर से सीखना शुरू किया। संदेश: ज्ञान तभी तक उपयोगी है जब तक वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो। घमंड ज्ञान को अंधकार में ले जाता है।